वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। जी, बूलियन एक्सप्रेशंस एक तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जिनमें वेरिएबल वैल्यूज होती हैं, तो उनका एक सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाए। एंड बिफोर आई गेट इनटू दैट, let me just clarify one thing, that there is truth table, there is boolean expression and there is circuit. Okay, तो जब भी इन तीनों की बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि पहले क्या आता है, कहाँ से शुरुआत होती है। तो अगर आप इन तीनों में द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रूथ टेबल, राइट। क्योंकि देखो, जब कोई सर्किट बन जाएगा तो दैट इज रेडी टू बी यूज्ड। अगर कोई सर्किट बन जाएगा तो वो फिर इस्तेमाल होने लगेगा, वो मार्केट में बिकने लगेगा, वो अपना पर्पस सॉल्व करेगा। सो सर्किट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग टू बी डेवलप्ड। सर्किट के पहले क्या होता है? सर्किट्स बनते हैं बूलियन एक्सप्रेशन से। सर्किट और किसी तरीके से नहीं बनते। सर्किट्स को बनाना है, आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन होना ही चाहिए। चलो ठीक है, देन इफ यू वांट टू गेट द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द लॉजिक, वो कहां से आएगा? तो शुरुआत होती है ट्रूथ टेबल से। whenever somebody is given a task to solve a problem, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ना एक ट्रूथ टेबल का फॉर्मेट आता है कि ये मशीन हम बनाने जा रहे हैं, इस मशीन के कितने इनपुट्स होंगे, कौन कौन से इनपुट्स पे हम क्या क्या वैल्यूज देंगे, तो आउटपुट के तौर पे क्या क्या ये मशीन जनरेट करेगी। जस्ट हाइपोथेटिकल, कुछ बना नहीं है, कुछ रियल सर्किट सामने नहीं है, इट्स जस्ट अ थॉट। दिमाग में एक बात आती है कि अगर 2 इनपुट्स वाला सर्किट है तो कुछ ऐसा कि हम अगर 2 इनपुट्स में 0 0 देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 1 देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा। इट्स जस्ट ऑल हाइपोथेटिकल। ये एक सोच की बात होती है कि हम क्या इनपुट्स देंगे तो क्या आउटपुट आएगा, राइट। सो जो हमने इनपुट सोचे होते हैं और उनके अगेंस्ट जो आउटपुट सोचे होते हैं उनको लेकर के एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब जब ट्रूथ टेबल फॉर्म हो जाती है तो ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन बन जाता है, और एक्सप्रेशन बन जाता है तो एक्सप्रेशन से सर्किट बन जाता है। सो लेट्स गेट इनटू दिस। टुडेस टॉपिक इज ड्राइंग सर्किट फ्रॉम बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाए। सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। So a Boolean expression may be like A inverse BC plus BC inverse plus AB inverse C plus AC inverse. This is the expression. Expression क्या है मेरा? Expression है A inverse BC प्लस BC इनवर्स प्लस AB इनवर्स C प्लस AC इनवर्स। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सर्किट में बदलना है, इस एक्सप्रेशन पे सर्किट फॉर्म करना है। तो 2 बातें हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको सभी इंडिविजुअल वेरिएबल्स जो यहाँ यूज हुए हैं उनके लिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। लेट्स जस्ट डू दैट। सो हियर इज A line, B भी यूज हुआ है, so here is the B line and here is the C line. Now what? जब आप सारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स की वर्टिकल लाइनें बना लेते हैं तो उन सभी वेरिएबल्स के लिए जिनका नॉट इस्तेमाल हुआ है आप नॉट लाइनें भी बनाते हैं। नॉट लाइनें कैसे बनाएंगे? उन्हीं ओरिजिनल लाइनों से आप एक ब्रांच करेंगे और एक नॉट लाइन निकाल लेंगे, लाइक दिस। तो मैंने A की एक इनवर्स लाइन बना दी, B की एक इनवर्स लाइन बना दी और C की भी एक इनवर्स लाइन बना दी। अब जो मेन लाइनें हैं उन पे A चल रहा होगा, B चल रहा होगा, C चल रहा होगा। ऑलराइट,
तो मेन लाइनों पे ए चल रहा है, बी चल रहा है, सी चल रहा है, तो इनकी जो सेकेंडरी लाइनें हैं उनमें ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन हमने ए इनवर्स वाली ड्रॉ की है वो ए की ओरिजिनल लाइन से नॉट करके ड्रॉ की है। सो अगर हम ए वाली लाइन पे 1 देंगे तो ए इनवर्स पे 0 आएगा, अगर ए वाली लाइन में 0 देंगे तो ए इनवर्स पे 1 आएगा। सो वो एक नॉट लाइन बनाने का तरीका है कि आप ओरिजिनल लाइन से ही एक ब्रांच करते हैं और नॉट गेट के साथ एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ए बी सी की ओरिजिनल लाइंस भी ड्रॉ की हैं और ए बी सी की इनवर्ट लाइनें भी ड्रॉ की हैं। तो हमने एक तरीके से फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है। अब हमें बनाने हैं कनेक्शंस। सो लेट्स सी कि पहला जो टर्म है वो क्या है। जो पहला टर्म है वो है ए इनवर्स बी सी। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ए इनवर्स बी और सी इन तीनों में क्या ऑपरेशन हो रहा है, इन तीनों में प्रोडक्ट हो रहा है, इन तीनों में सम नहीं हो रहा, क्योंकि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। तो इट जस्ट डिफाइंस कि ए इनवर्स बी और सी इन तीनों लाइनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप ए इनवर्स की एक लाइन निकालिए यहां से हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, बी की एक लाइन निकालिए बी की नॉर्मल लाइन से, सिंस दिस इज नॉट बी इनवर्स इट्स जस्ट बी, तो हमने बी की लाइन निकाली। फिर सी से भी एक लाइन निकालनी है तो वो हम सी से निकालेंगे लाइक दिस। अब जब ये तीनों लाइनें निकल चुकी हैं तो इन तीनों पे क्या ऑपरेशन हो रहा है? इट्स अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टर्म कौन से गेट से इंप्लीमेंट होता है? एंड गेट से। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ एन एंड गेट हियर लाइक दिस। ओके, एंड द नेक्स्ट इज बी सी इनवर्स। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ बी लाइन, a C inverse line as well, and do another AND gate. A line, B inverse line, and C line. So A line, B inverse line, and a C line. Okay. So it will start from here. So here is a C line. A inverse line, B line, sorry, B inverse line. A लाइन, B इनवर्स लाइन एंड C लाइन, इन तीनों पे भी आप एंड करेंगे। एंड द लास्ट इज AC इनवर्स। तो A से एक ओरिजिनल लाइन आएगी और C इनवर्स यानी C इनवर्स से एक लाइन आएगी, इसका भी आप एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नाउ सिंस यू हैव डन दिस टर्म, this term, this term and this term, चारों के चारों टर्म्स के आपने एंड गेट्स बना लिए हैं। अब आपको ये देखना है इन चारों टर्म्स का क्या हो रहा है। इन चारों टर्म्स का हो रहा है सम। सो दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ SOP काइंड। हियर इज अ सम ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एक सम बन रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, इनफैक्ट यहाँ 4 प्रोडक्ट्स है तो 4 प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है। सो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स काइंड का एक्सप्रेशन है। आगे जब हम बूलियन अलजेब्रा पे और डिटेल करेंगे, बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर शुरू करेंगे इनफैक्ट, तो वहाँ पे हम एक्सप्रेशन के दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देयर इज SOP, देयर इज POS एज वेल। तो फिलहाल उतना ज़्यादा ना सोचते हुए बस ये ध्यान दें कि हमने चारों प्रोडक्ट के 4 एंड गेट्स तो बना लिए क्योंकि प्रोडक्ट एंड गेट से बनते हैं। अब करना है इन चारों का सम। सम किससे होता है? और गेट से। सब इन चारों को आप एक और गेट से निकाल दीजिए। नाउ दिस इज योर फाइनल सर्किट। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ चीजों को बेवजह में लंबा बनाया। जैसे ये लाइन यहीं पे खत्म हो रही थी तो इसे यहीं से खत्म कर लें। तो ये है मेरा सर्किट। अगर मैं इसके नोटेशंस डाल दूं तो यहां से A इनवर्स जा रहा था, यहां से B जा रहा था और यहां से C जा रहा था। तो ये एंड फाइनली क्या क्रिएट करेगा? A इनवर्स BC, isn't it? सिमिलरली यहां से जा रहा है B और यहां से जा रहा है C इनवर्स, तो ये एंड गेट क्रिएट कर रहा है, सॉरी, ये एंड गेट क्रिएट कर रहा है B C इनवर्स। यहां अगर आप देखें तो A जा रहा है, B इनवर्स जा रहा है और C जा रहा है।
तो A B इनवर्स C बन रहा है, और यहाँ क्या जा रहा है, A और C इनवर्स, तो A C इनवर्स बन रहा है। अब बहुत मुश्किल नहीं है ये समझना कि चूंकि ये चारों चीजें यहाँ पे सम हो रही हैं, तो इन चारों का यहाँ पे सम बन रहा होगा। दिस OR गेट इज एक्चुअली एडिंग ऑल दीज प्रोडक्ट टर्म्स। सो दिस इज हाउ you deduce circuit from a truth table. Now I don't think कोई प्रॉब्लम होगी आपको अगर ये SOP के बजाय POS हो जाता है, क्योंकि आपको SOP POS पे तो एक्चुअली ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, आपको ये टर्म्स पे ध्यान देना है। अगर ये प्रोडक्ट टर्म है तो ये एंड गेट से इम्प्लीमेंट होगा, ये भी प्रोडक्ट टर्म है एंड गेट से इम्प्लीमेंट होगा, ये भी प्रोडक्ट टर्म है एंड गेट से इम्प्लीमेंट होगा, ये भी प्रोडक्ट है एंड से इम्प्लीमेंट होगा। अगर इन चारों का सम हो रहा है तो आपने इन चारों के आउटपुट्स को एक और गेट से निकाल दिया। नाउ आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं, लाइक ये दोनों के दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएं, तब क्या होगा। उस केस में जब ये दोनों के दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे तो इसका एंड आउटपुट, इसका एंड आउटपुट, ये दोनों एक और से गुजरेंगे एंड वो और आउटपुट इन दोनों के साथ फाइनल और में जाएगा। सो आई मीन ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप इस वीडियो को थॉरली देखने के बाद खुद के लेवल पे कर सकते हैं और करना चाहिए। डोंट एवर थिंक कि एक वीडियो मिल गई और हमें पूरा ज्ञान मिल गया। आई मीन आपको एक तरीका बताया जाता है, यू गेट एन आइडिया, यू गेट अ वे टू डू ऑल दिस, एंड उसके बाद आप अपना दिमाग चलाते हैं और खुद के लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं। ट्राई टू डू दैट ऑन योर ओन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।